जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहब लाल स्टडी सेंटर में। आज हम आपको क्लास 12th का पार्ट 1 जियो में जनन बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रहा है। यहाँ पर बढ़िया से आपको PDF भी मिलेगा और पूरा परिभाषा सहित न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा। यहाँ पर आपको लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी दिए जाएगा। पाठ समाप्त होते ही जैसे आपका एक पाठ पूरा समाप्त हो जाएगा, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी दोनों आपको आपके पास भेज दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि एग्ज़ाम में आपका बहुत बढ़िया अच्छा से नंबर आए। तो चलिए, आपका परिभाषा है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन एक महत्वपूर्ण व आवश्यक जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत संसार के प्रत्येक जीव अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करते हैं। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। जनन के अंतर्गत ही एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है, जिससे उसके वंश का विकास होता रहता है। तो अगला है जीव जनन की विधियाँ। तो स्टूडेंट, आपका दूसरा प्रश्न है जनन की विधियाँ। जीवों में जनन की 2 विधियाँ होती है। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जनन की एक सामान्य विधि है जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संततियाँ उत्पन्न करता है। हूबहू मतलब अपने ही समान। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब नर और मादा के बीच जो संतान उत्पन्न होता है उससे ही हम क्लोन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अमीबा। तो दोस्तों देखिए, आपको चित्र में बताया गया है अमीबा में विखंडन। तो देखिए एग्जाम्पल में अमीबा, देखिए अमीबा ये जो है ये बीच का, इसमें जनन हो रहा है, इसमें जनन हो रहा है। और ये जो इसका केंद्र है, जो ये दूसरा वाला भाग है, ये इसका केंद्र हो गया है। बीच का जो इसमें केंद्र है और इसमें ये 2 भागों में विभाजित हो गया है। ये एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया है, सेम जैसा। तो अपने ही समान संततियों का उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। और इसमें अलैंगिक के बारे में दिया है। तो हूबहू मतलब प्रतिलिपियों, अपने ही समान संततियों में उत्पन्न होते हैं। तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया, तो अपने ही समान संतान उत्पन्न किए, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों, हमने अलैंगिक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। पहले अलैंगिक जनन की विधियाँ बताएंगे, तब उसके बाद लैंगिक में जाएंगे। तो अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ होती है। पहला है द्विविभाजन, दूसरा है बीजाणु जनन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है विखंडन या खंडीभवन, पांचवा है पुनरुद्भवन। तो आइए हम पहला पढ़ते हैं
द्विविभाजन। तो दोस्तों द्विविभाजन, देखिए स्टूडेंट सभी लोग अपना पेन कापी लेकर बैठिए, ताकि यहाँ पर मैं जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब आप नोट्स भी बनाते चलिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। तो चलिए, द्विविभाजन, द्विविभाजन का मतलब दो भागों में बढ़ जाना, दो भागों में बढ़ जाना ही द्विविभाजन कहलाता है। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में पाई जाती है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुण वाली संततियों में बढ़ जाता है, यानी कि एक से दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यूग्लिना, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको समझाया गया है यूग्लिना, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अमीबा, देखिए यहाँ पर विभाजन कैसे हो रहा है। ये जो है ये वाला भाग हमने आपको पहले भी बता चुके हैं अलैंगिक जनन में, तो यहाँ द्विविभाजन में भी एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो ये जो पहला वाला भाग है, ये इसमें जनन हो रहा है, इसमें जनन होता है। तो इसके वाला भाग जो इससे बीच वाला होता है, ये केंद्रक है। तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, यानी कि एक द्विविभाजन मतलब एक से अधिक या इसमें भाग बढ़ जाता है। ये वाला जनन करेगा तो इधर हो जाएगा, ये वाला अगर जनन करेगा तो इधर भी एक भागों में बढ़ जाएगा। तो इसको हम द्विविभाजन कहते हैं। एक या एक से अधिक भागों में बढ़ जाना ही द्विविभाजन कहलाता है। यहाँ मिटका दिए हैं हम। तो दोस्तों आपका दूसरा है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन होता क्या है? बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना है। इनके अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। बीजाणुओं द्वारा जनन को बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रकार का जनक कवकों व शैवालों में पाया जाता है, जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। देखिए स्टूडेंट, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। जैसे आलू हो गया, तो इसके जो अंकुरण निकले हुए हैं, अंकुरण को जो इधर छोटे छोटे अंकुरण निकले हैं, दिख रहा है इधर पे। तो इसको जब हम लगाते हैं खेत में, तो उसी जो अंकुरण निकला है उसी से अनेक अंकुरण निकलते हैं। एक मतलब आलू लगा दिए, तो जो बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति, पतली झिल्ली जैसी होती है, कोई भी बीज बो दीजिए, उसको जो अंकुरण निकलता है उसी से नए पौधे का विकास होता है। तो जैसे हमने आलू ले लिया, आलू को हम जब खेत में लगाते हैं तो 10 दिन, 15, 20 दिन, 1 महीने बाद तो जो उसके अंकुरण निकलते हैं, तो धीरे धीरे उसका विकास होता है, उसमें से कई आलू निकलते हैं। तो वही है एग्जाम्पल, इनके अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। इसी को हम बीजाणु जनन कहते हैं। तो दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? इस प्रकार का जनन ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर
एक या एक से अधिक छोटी छोटी रचनाएं बन जाती है तथा केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ईस्ट और हाइड्रा। ये जो ईस्ट है ये क्या है, ये कवक है, और जो ये हाइड्रा है ये जंतु है कोई। अब इसमें बाह्य दिया है, बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी छोटी रचनाएं बन जाते हैं। तो जो केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है, मतलब एक भाग से दो भागों में बढ़ जाता है, उसी को हम मुकुलन कहते हैं। जैसे ईस्ट और हाइड्रा जो छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। देखिए, कलम कापी लेकर बैठिए, आपको नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, बस आप ध्यान से पढ़िए पूरा दिल मन लगाकर, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको निःशुल्क है, यहाँ पर आपको फीस वगैरह नहीं लगता है। अगर अदर कोचिंग करते हैं कहीं पर तो वहाँ पर फीस लगता है। देखिए दोस्तों, हम ये कहते हैं आप कहीं भी कोचिंग करते हो, यहाँ पर अगर यूट्यूब से आप अगर एक बार रिवीजन कर कर जाते हैं तो उस कोचिंग में पढ़ने के लिए सुबह में, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। क्योंकि आप जो एक बार रिवीजन करे रहते हैं, दोबारा पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं मेहनत करते रहिए, सफलता आगे मिलेगी। तो आइए आगे चौथा देखते हैं। तो आपका चौथा है विखंडन या खंडी भवन। विखंडन या खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब टूट जाना, दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना ही विखंडन या खंडी भवन कहलाता है। तो आइए, यह जनन की सामान्य विधि है जो मुख्यतः शैवालों में पाया जाता है। इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। प्रत्येक खंड में जीवित कोशिका होती है जो वृद्धि और विकास करके संतति में विकसित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में स्पायरोगायरा व अन्य शैवाल तथा कुछ अकशेरुकीय जंतु आदि। ऐसे जीव जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वे दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। तो जो कोशिका बनता है, जो कई खंडों में टूटता है, तो उसी में वृद्धि और वे अपना वृद्धि और विकास करके संतति विकसित हो जाते हैं। जो संतति में विकसित हो जाते हैं, जैसे आपको बताया गया है एग्जाम्पल में स्पायरोगायरा व अन्य शैवाल। वे जो शैवाल होते हैं कई खंडों में टूटकर बिखर जाते हैं और अपने कोशिका जो प्रत्येक खंड होता है उसी में जीवित कोशिका होती है, वे अपना वृद्धि और विकास करके संततियाँ उत्पन्न करते हैं। उसी को हम विखंडन या खंडी भवन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका पांचवा है पुनरुत्थ भवन। अमीबा, स्पंज आदि अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में पुनरुत्थ भवन की बहुत अधिक क्षमता होती है। यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सभी ऐसे टुकड़े, जो टुकड़े कटे हुए हैं, सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश
है वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाते हैं, और वे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता है वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्लेनेरिया है, यहाँ पर गलत लिखा है, प्लेनरिया, अमीबा, हाइड्रा आदि। यहाँ पर प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा आदि। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है आपको, यहाँ पर देखिए, ये आपको हमने एक पौधा लिया है, पेड़ जो है छोटा सा, उसको जब हम कई टुकड़ों में काटते हैं, कॉलम लगाते हैं, तो जिनके केंद्रक का अंश होता है, जिन टुकड़ों में केंद्रक का अंश होता है, तो वे पूर्ण जीव में बदल जाते हैं। जैसे हमने कोई छोटा सा पेड़ ले लिया गुलाब का, तो उसको जब हम कॉलम काट कर लगाते हैं, कई टुकड़ों में करते हैं, तो जो जितना टुकड़ा है उसको हम जब लगाते हैं कहीं पर, तो वो पुनः जीव में बदल जाता है। तो जो उसके तना वगैरह होते हैं वो निकल आते हैं, 20 दिन, 1 महीना, 10 दिन जो लेता है वो निकल आता है। तो उसी को हम पुनरुद्भवन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल को, यहाँ प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा को नहीं रखा, यहाँ पर हमने आपको एक पौधा लिया है, एक पौधे का एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोस्तों उसी को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपका पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर दोस्तों में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम एक से एक नए वीडियो लेकर आते रहे। तो आज का चैप्टर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो में कोई डाउट लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे।